नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 10 फरवरी को विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करेंगे। गहलोत सरकार हर बार बजट के मौके पर सभी विधायकों को कुछ न कुछ महंगे गिफ्ट देती है। हर बार की तरह इस बार भी गहलोत सरकार सभी 200 विधायकों को बजट पर महंगा गिफ्ट देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा में बजट पेश होने के बाद प्रत्येक विधायक को बजट के संबंधित दस्तावेज का एक ब्रीफ केस दिया जाता है। इस बार बजट पेश होने के बाद प्रत्येक विधायक को लगभग 25,000 रुपए कीमत की किंडल ई बुक दी जाएगी। बीजेपी विधायक इस बार भी सरकार की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट को लौटाएंगे या नहीं, ये चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौसा सोहना खंड का उद्घाटन कर लोगों को सुगम आवागमन की सौगात देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे प्राधिकरण व प्रदेश भाजपा को हाई लेवल से संकेत मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी गई है। पीएम की जनसभा के लिए बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के धनावड़ गांव स्थित एक्सप्रेस वे के रेस्ट एरिया में अलग अलग डोम बनाए जा रहे हैं। भाजपा संगठन ने जनसभा में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपनी सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश करेंगे। प्रदेश में 10 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहलोत सरकार के 5वें और अंतिम बजट को मुख्यमंत्री का ड्रीम बजट बताया जा रहा है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री बम्पर और लोक लुभावन घोषणाएं करके सभी वर्गों को साधने का प्रयास करेंगे। चुनावी बजट होने के चलते हर वर्ग को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री गहलोत के पिटारे से कुछ न कुछ उनके हित के लिए भी निकलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार के 5वें और अंतिम बजट को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम गहलोत लगातार वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें करके बजट को फाइनल रूप देने में लगे हैं। सीएम गहलोत गुरुवार शाम को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट को अंतिम रूप देंगे और उसके बाद 10 फरवरी को विधानसभा में सुबह 11 बजे अपनी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पेश करेंगे। बजट की तैयारियों के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपना दिल्ली दौरा भी रद्द कर दिया था। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में ट्रांसफर के नाम हो रही घूसखोरी का एसीबी ने खुलासा किया है। एसीबी ने घूस देने वाले एक्सियन व घूस लेने वाले एक्सियन के साथ दलाल बने जेईएन और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। तबादले से बचने के लिए एक्सियन ने 1,25,000 रुपए की रिश्वत दी थी। गिरफ्तार घूस लेने वाला एक्सियन कुंज बिहारी गुप्ता श्योपुर रोड प्रतापनगर का रहने वाला है और घूस लेने वाला एक्सियन जीनन जैन उदयपुर और दलाल ठेकेदार कल्पन व्यास भीलवाड़ा के सुभाष नगर व जेएन विपिन कुमार चौहान उदयपुर का निवासी है। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि 1 माह पहले इस संबंध में शिकायत मिली थी। राजस्थान में इस बार सिर्फ जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी। नवंबर और दिसंबर में तो गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जयपुर में दिसंबर में जहां तापमान सामान्य तौर पर 24.5 डिग्री सेल्सियस रहता, वो 25 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि लोगों को जनवरी में बारिश और ओले गिरने से राहत मिली, पर फरवरी आते ही गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच मौसम एक बार फिर पलटवार कर सकता है। राजस्थान में 13 फरवरी से सर्दी का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने ऐसा ही अनुमान जताया है। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में आज से एक्टिव हो रहा है। इसके असर से कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होगी। जोधपुर में 2 दिन से चल रहा पुलिस और एडवोकेट के बीच का विवाद बुधवार को शांत हो गया। एडवोकेट की मांग पर डीसीपी ने एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया, वहीं 3 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। इसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार खत्म करने की घोषणा की है। अब सभी गुरुवार से वापस काम पर लौट जाएंगे। लक्ष्मण नगर के अधिवक्ता जोगेंद्र भारती ने बताया कि वे हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17 से रविवार रात करीब 11:15 बजे घर जा रहे थे। तब बनार थाना क्षेत्र के सारण नगर चौकी के पास हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह और कांस्टेबल सुरेश व एक अन्य ने रोका और गाड़ी की कागज मांगे। लाइसेंस दिखाया तो जब्त कर चालान काट दिया। फिर गाड़ी साइड में चलाने के लिए कहा। कारण पूछा तो एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। विरोध किया तो तीनों ने जमकर पिटाई की। इस घटना के विरोध में सोमवार को पीड़ित पक्ष में 300 अधिवक्ता पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे थे और कांस्टेबल्स के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहा। अलवर शहर से 40 किलोमीटर दूर किशनगढ़ बास के निकट बागोड़ा गांव में बुधवार सुबह सरस डेयरी व फूड विभाग की टीम ने नकली दूध पर छापा मारा। 2 पिकअप को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरा ड्राइवर पिकअप को लेकर फरार हो गया। एक पिकअप में करीब 1200 लीटर दूध नकली मिला, जिसे वहीं सड़क पर फैला दिया गया। मौके पर दूध के सैंपल लिए जो मिलावटी मिला।
कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर एक साथ कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का भी रिकॉर्ड होगा, जो जल्द लगाई जाएगी। इसका मदर फ्रेम बनकर तैयार है, जिसे कोटा लाया जा चुका है। अब इसके अनुसार घंटी की कास्टिंग की जाएगी। अहम बात यह है कि इसकी 75,000 किलो वजन वाली इस घंटी की कास्टिंग सिर्फ 15 मिनट में ही होगी। बुधवार को इसके 3D मदर पैटर्न फ्रेम और घंटी को बजाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ज्वाइंट लेस चेन का अनावरण किया गया। अब जल्द ही इसे कास्ट किया जाएगा, रिवर फ्रंट पर स्थापित किया जाएगा। इसे बना रहे देवेंद्र आर्य ने बताया कि ये घंटी सिंगल पीस कास्टिंग की होगी, यानी कि इसे टुकड़ों में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सिंगल पीस ही बनाया जाएगा। ये 30 फीट ऊंची और 28 फीट चौड़ी होगी। इसका वजन 57 टन है। नागौर में नौनिहालों का स्कूल सफर आसान और सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर स्कूल प्रशासन और माता पिता मॉनिटरिंग करते हैं, परंतु अधिकतर मामलों में स्कूल बसों में खामी के चलते वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों के गंभीर घायल होने का खतरा अक्सर बना रहता है। बैठक में शिक्षण संस्थाओं में उपयोग होने वाले बाल वाहनों के संबंध में बाल वाहिनी योजना लागू करने की समीक्षा, स्कूली छात्र छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन उपलब्ध कराने, बाल वाहिनी योजना के तहत स्कूल बसों का रंग पीला होना, बाल वाहिनियों पर चाइल्ड हेल्पलाइन एवं संबंधित पुलिस थाने के संपर्क नंबर, बाल वाहिनियों की खिड़कियों पर नियमानुसार जाली लगवाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। राजस्थान में रेल के डीजल इंजन की घर घर आहट बंद होने वाली है। रेलवे ने इस वर्ष संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे में पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए ब्रॉडगेज लाइनों पर विद्युतीकरण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 9 वर्ष में 3,531 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के कुल 5,490 रूट किलोमीटर का 64% से अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार महाप्रबंधक विजय शर्मा के निर्देशन में उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेल विद्युतीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। डिप्लोमा और फार्मेसी करने वाले फार्मासिस्ट को पंजीकरण से पहले एग्जिट परीक्षा देनी होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये आदेश 2022-23 बैच से लागू कर दिया है। इसके लिए फार्मासिस्ट संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही है। इनका तर्क था कि कई फार्मेसी कॉलेज झोलाछाप प्रैक्टिशनर्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 18 से 20 हजार में 12वीं कक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण करवाकर 2 से 2.5 लाख रुपए में घर बैठे फार्मेसी की डिग्री दे रहे थे। जैसलमेर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने आए कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा आज अपने परिवार और दोस्तों के साथ वापस लौट जाएंगे। मेहमान 3 अलग अलग समय पर सूर्यगढ़ होटल से निकलेंगे। वापस जाने के लिए एक चार्टर और 2 रेगुलर फ्लाइट बुक है। चार्टर से कियारा और सिद्धार्थ मुंबई जाएंगे। करण जौहर और सिद्धार्थ के चाचा चाची बुधवार सुबह मुंबई चले गए। सिद्धार्थ के चाचा हरीश मल्होत्रा ने जाते हुए मीडिया से कहा कि जल्द ही शादी के और फोटो आएंगे। मंगलवार शाम सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे के हुए थे। शादी की चुनिंदा फोटो दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की थी। UIDAI की ओर से नया आधार कार्ड व पुराने में संशोधन प्रक्रिया में फेरबदल से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वाधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है। आए दिन ई मित्र के चक्कर लगा रहे हैं। नए नियम से ई मित्र संचालक भी परेशान नजर आ रहे हैं। पूर्व में आधार कार्ड बनवाने या संशोधन के लिए सरपंच द्वारा आधार के निर्धारित प्रारूप पर सत्यापन व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नया आधार बनाना या संशोधन किया जा सकता था, परंतु नए निर्देश के अनुसार सरपंच को मात्र POA के लिए अधिकृत माना गया है। करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई नेक्सा एवरग्रीन कंपनी की ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। झुंझुनू में ठगी का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ठगी के शिकार हुए लोग अब धीरे धीरे पुलिस के पास मदद के लिए पहुंच रहे हैं। झुंझुनू जिले में भी दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मोटे मुनाफे के लालच में कंपनी में निवेश किया था। जिले में कंपनी के खिलाफ अब तक 10 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 मामले झुंझुनू कोतवाली तथा 2 गढ़गौड़जी थाना में सामूहिक लोगों ने दर्ज करवाए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों के लिए फ्री बिजली गिफ्ट का दायरा बढ़ा सकती है। दिल्ली या पंजाब की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे बढ़ाकर 200 से 300 यूनिट तक करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा कृषि उपभोक्ताओं को भी और ज्यादा अनुदानित बिजली का तोहफा देने की तैयारी है। सरकार की ओर से डिस्कॉम से इससे जुड़ी जानकारी मांगी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।